बैक टू अनदर वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2। ये क्वेश्चन करेंगे कि एम डी के आर टी एच डब्ल्यू ए केंद्र मुख होकर बैठे हैं। डी एम के दाएं दूसरा जो टी के बाएं पांचवा है, के आर के दाएं तीसरा जो डी के दाएं दूसरा है, एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। तो मैं यूँ बता दूं कि जहाँ क्वेश्चन में जो या जो की लिखा आएगा वो आता है सेकंड पर्सन के लिए, बाकी किंतु परंतु लेकिन बाएं दाएं ये आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए। तो अपने डायग्राम बना लें, इसमें हाथबंडों को बिठा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने जो मिलती जुलती स्टेटमेंट है पहले वो पकड़ेंगे कि यहाँ पे एम के दाएं दूसरा, एम के दाएं दूसरा ये वाली लाइन, एम के दाएं दूसरा, एम के दाएं दूसरा डी है। डी को मैं यहाँ बिठा दूँ। अब है जो कि टी के बाएं पांचवा है, जो मतलब सेकंड पर्सन यानी कि एम के अब मैं टी को कहाँ बिठाऊँ? टी को अगर मैं देखूँ तो एम के साइड में बिठा के देखता हूँ। अगर मैं टी को यहाँ रखूँ, टी को यहाँ रखूँ तो ये एम के बाएं पांचवा हो सकता है एक। अगर मैं अब एम की स्थिति में देखूँ तो ये टी के बाएं पांचवा हो सकता है 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ टी सही बैठा है। अब अपने दो स्टेटमेंट यहाँ तक पूरी हो चुकी है। अब यहाँ देखूँगा के आर के दाएं तीसरा है, लेकिन इसकी अपने को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, तो मैं यहाँ देखूँगा डी को, डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा जो कि डी के दाएं, जो मतलब सेकंड पर्सन यानी कि आर के दाएं दूसरा डी है, आर के दाएं दूसरा डी है, यानी आर जो है वो डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा यानी कि पहला और दूसरा, यहाँ आर हो सकता है, ठीक है। ये भी अपनी स्टेटमेंट पूरी हो गई। अब के आर के दाएं तीसरा है, आर के दाएं तीसरा में देखूंगा तो अगर इस तरीके से मैं घुमाऊं तो यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे के आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ के एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। अब डब्ल्यू के दाएं दूसरा में देखूँ तो यहाँ अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ रखता हूँ तो एच यहाँ आ जाएगा आराम से। तो अब अपने पास कौन सा एक छूट गया? ये, यानी कि ए। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ए के दाएं दूसरा कौन है, ए के दाएं दूसरा अपने देखेंगे तो एम है, और एम के बाएं तीसरा, एम के बाएं तीसरा देखूं तो एम के बाएं तीसरा हो गया 1 2 3, ये हो गया अपना टी। और एच के दाएं चौथा कौन सा है? एच के दाएं चौथा कौन सा हो गया? 1 2 3 4 के, तो एच के दाएं चौथा हो गया के। इस क्वेश्चन में अपने देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ सेजल जो है वो रश्मि के बाएं तरफ बैठी है, यानी कि सेजल जो है रश्मि के बाएं तरफ, यानी कि यहाँ बैठी है। कौन बैठी है? सेजल, ठीक है। अब यहाँ एम बिन्नी के दाहिनी तरफ बैठी है, सेजल क्या है? बिन्नी के दाहिनी तरफ, तो मैं बिन्नी को यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ बिन्नी के दाहिनी तरफ सेजल बैठी है। अब ये है कि ममता रश्मि के बाएं तरफ बैठी है, ममता है रश्मि के बाएं तरफ, तो मैं यहाँ बिठा सकता हूँ ममता जो है रश्मि के बाएं तरफ बैठी है। अब अगली स्टेटमेंट है कि रागिनी रश्मि एवं ममता के बीच में बैठी है, तो मैं बीच में यहाँ पे रागिनी को बिठा सकता हूँ, रागिनी को, तो ये दोनों इसके बीच में बैठी है, यानी कि रागिनी रश्मि और ममता के बीच में बैठी है। अब क्वेश्चन ये है कि रागिनी के एकदम दाएं कौन बैठा है? कि रागिनी के एकदम दाएं रश्मि बैठी है। कौन बैठी है? रश्मि बैठी है।